हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डेटाबेसेस की। आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पे। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट आर बायोलॉजिकल डेटाबेसेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, और बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की क्लासिफिकेशन हम करते किस तरह से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता चलूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुए थे कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटराइज्ड आर्काइव जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे नादरा के अंदर आपकी पूरी फैमिली का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर है। आपके नाम से लेके आपकी कह लें कि पेरेंट्स नेम एट्सेट्रा सारी इंफॉर्मेशन आपकी नादरा की डेटाबेस के अंदर स्टोर है। और जो भी कह लें कि ऑथराइज्ड अदारे हैं आपकी इंफॉर्मेशन को वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। तो डेटाबेस का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और इस इंफॉर्मेशन को किसी भी टाइम वहाँ से रिट्रीव करवाया जा सकता है। बायोलॉजी के अंदर हमें डेटाबेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बायोलॉजी में डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस जो कि ह्यूज अमाउंट्स के अंदर कह लें कि ऑन डेली बेसिस डिस्कवर हो रहे हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो बातें थी जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पे। तो अभी जैसे डिस्कस हुआ कि डेटाबेस का मकसद क्या है? स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं ये आम यूजुअल डेटाबेस की निस्बत थोड़ी एडवांस होती हैं। कैसे कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को डाटा को स्टोर करती हैं बल्कि दे आल्सो हेल्प इन नॉलेज डिस्कवरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी डाटा हम एक बायोलॉजिकल डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, वहाँ पे अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, वो डेटाबेस ना सिर्फ उस डाटा को स्टोर करती है बल्कि उसको ऑटोमेटिकली एनालाइज करके उस डाटा से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। वो इंफॉर्मेशन जो आपने डेटाबेस के अंदर एंटर नहीं की, वो डेटाबेस खुद से वो इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर सकती है। समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने, फर्ज करें आपने कोई जीन XYZ, कोई भी जीन, एक फर्जी जीन जो है उसका सीक्वेंस डिस्कवर किया, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपने किसी बायोलॉजिकल डेटाबेस के अंदर अपलोड कर दिया, महफूज कर दिया। अब वो डेटाबेस क्या करेगी? वो डेटाबेस आपका अपलोड किया हुआ सीक्वेंस उस डेटाबेस के अंदर पहले से मौजूद सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर करके उनके कंपैरिजन का जो रिजल्ट है उसकी बेस के ऊपर दो जीन्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपके सामने रख देगी। हालांकि आपने दोनों के जो एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस है वो डेटाबेस के अंदर एंटर नहीं की, लेकिन वो डेटाबेस खुद से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिदम्स की बेस पे उनकी मदद से आपके एंटर किए हुए सीक्वेंस को पहले से मौजूद सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर करके उनकी एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस जो है वो फाइंड आउट कर सकती है। तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस सिर्फ डाटा को स्टोर ही नहीं करती बल्कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की जो एक और रिक्वायरमेंट है वो क्या है? नॉलेज डिस्कवरी है जी। तो यहाँ पे एक और वही एग्जांपल आपके सामने रखी गई है कि डेटाबेसेस कंटेनिंग रॉ सीक्वेंस का मतलब है सिर्फ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपने डेटाबेस के अंदर अपलोड किया है। इट कैन परफॉर्म एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल टास्क टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस होमोलॉजी एंड कंजर्व्ड मोटिव्स। कि उस सीक्वेंस के अंदर कोई एक कौन सा ऐसा कह लें कि पार्ट है, पोर्शन है जो कि पहले से मौजूद जीन्स के अंदर भी सेम है, उसे हम कहते हैं कंजर्व्ड मोटिव्स, जो कि एवोल्यूशन के दौरान चेंज नहीं हुआ। तो बहरहाल आगे चलते हैं। These features facilitate discovery of new biological insight from the raw data। कि ये जो फैसिलिटी है डेटाबेस के अंदर, बायोलॉजिकल डेटाबेस के अंदर, ये आपके रॉ डेटा से मतलब नई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंसाइट का मतलब क्या है? कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी आपके एंटर्ड डाटा से मुतल्लिक।
अब आ जाए डेटाबेस देती हैं। इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ, एंड्रॉयड का दौर है। आप में से तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन है गूगल फ़ोटोज़। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने ऑटो अपलोड पे लगाया हुआ है, ऑटो बैकअप आपका ऑन है। आपकी तमाम फ़ोटोज़ जो हैं वो गूगल फ़ोटोज़ के अंदर अपलोड होती जा रही हैं। तो ये जो आपकी कैमरा फोटोज गूगल फोटोज के अंदर अपलोड हो रही हैं, ये है आपका प्राइमरी डाटा। लेकिन गूगल फोटोज क्या करता है, आपकी जो सिमिलर फोटोज हैं आपके फेसेस को वो एनालाइज करता है और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करके जो सिमिलर फोटोज हैं उनको एक एल्बम के अंदर वो स्टोर करता जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये जो एक एल्बम बनी है ना, ये सेकेंडरी डाटा है। आपने जो अपलोड की ओरिजिनल फोटो वो प्राइमरी डाटा था, और उस प्राइमरी डाटा की मदद से गूगल फोटोज ने सिमिलर फेसेस को रिकॉग्नाइज करके एल्बम्स बनाना शुरू कर दी। तो ये क्या है, ये नॉलेज डिस्कवरी। इस तरह से जो बायोलॉजिकल डाटाबेसेस हैं वर्क करती हैं। आपने सीक्वेंस अपलोड किया, डाटाबेस पहले से मौजूद सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर करके देखेगी इसमें कितनी होमोलॉजी पाई जाती है, कितनी सिमिलैरिटी पाई जाती है, कितने डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो बायोलॉजिकल डाटाबेसेस जो हैं इस इनका अपर हैंड है यूजुअल डाटाबेस की निस्बत कि ये सिर्फ स्टोरेज ही नहीं बल्कि नॉलेज डिस्कवरी में भी हेल्प करती हैं। बेसिस की क्लासिफिकेशन, डाटाबेसेस को हम उनके कंटेंट्स की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। कंटेंट की बेस पे बायोलॉजिकल डाटाबेसेस तीन तरह की हो सकती हैं: प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस और स्पेशलाइज्ड डाटाबेस। इन तीनों डाटाबेसेस के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो एक टेबल के अंदर आपके सामने मैंने समराइज किए हैं। सबसे पहले देखें प्राइमरी डाटाबेस। प्राइमरी डाटाबेस के मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, इट कंटेन दीज प्राइमरी databases contain ओरिजिनल बायोलॉजिकल डाटा। ओरिजिनल बायोलॉजिकल डाटा का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन जो एक रिसर्चर ने, जो आपने अपलोड की है, जो आपने उस डेटाबेस के अंदर सेव की है। आपने किसी जीन का, आपने किसी प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट किया, आपने डेटाबेस के अंदर अपलोड कर दिया। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ओरिजिनली अपलोडेड बाय ऑथर, अपलोडेड बाय रिसर्चर। तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होती है। अब ये इंफॉर्मेशन सीक्वेंस से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हो सकती है। आपने किसी प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट किया, आप ये इंफॉर्मेशन भी किसी प्राइमरी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं वो इनसे आप समझ लें थोड़ी एडवांस हैं। सेकेंडरी डेटाबेसेस के मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या, सेकेंडरी डेटाबेसेस जो हैं इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनकी जो मौजूदगी है वो डिपेंड करती है प्राइमरी डेटाबेस पे। कैसे कि जो इंफॉर्मेशन, जो प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो न्यूक्लिक एसिड्स का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपने प्राइमरी डेटाबेस के अंदर अपलोड किया है, सेकेंडरी डेटाबेस उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से उसको एनालाइज करके नई इंफॉर्मेशन जनरेट करेगी और उसको स्टोर करेगी। मसलन आपने किसी जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिर्फ प्राइमरी डेटाबेस के अंदर अपलोड किया है। अब आपको पता है कि जीन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं दे एक्ट एज अ जेनेटिक कोड, और उस जेनेटिक कोड में तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट कोडॉन है जिसने किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अपलोड किया, ये जो डेटाबेस है ये क्या करेगी, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बुनियाद पे उस जीन से बनने वाली प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रिडिक्ट करेगी, और इस प्रिडिक्टेड प्रोटीन सीक्वेंस को जो स्टोर करेगी वो सेकेंडरी डेटाबेस है। उम्मीद है आप फॉलो कर गए होंगे। तो सेकेंडरी डेटाबेस जो है दे कंटेन कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड, और इस कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड का मतलब है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स ने ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट की है, जिसको ह्यूमनली क्यूरेट या उसमें जो कह लें कि उसकी जो अथेंटिसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए
इसमें अगर कोई गलती रह गई है तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है, ह्यूमनली उसकी काट छांट की जा सकती है। तो दे कंटेन computationally processed information which can be manually curated. For example, translated protein sequence databases, ऐसी प्रोटीन डेटाबेसेस जिनमें प्रोटीन्स का जो सीक्वेंस है वो प्रिडिक्ट किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन प्राइमरी डेटाबेस। तो आगे चलते हैं, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस क्या आती है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर नंबर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा। मसलन यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है फ्लाई बेस। ये डेटाबेस क्या करती है, ये सिर्फ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो जीनोम सीक्वेंस है, उसको स्टोर कर रही है। तो फ्लाई बेस डेटाबेस इज स्पेशलाइज्ड फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसी तरह HIV सीक्वेंस डेटाबेस, ये तो नाम से समझ आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ HIV का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको स्टोर करेगी। सो दीज टाइप ऑफ डेटाबेसेस आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा। राइबोसोमल डेटाबेस प्रोजेक्ट, तो राइबोसोमल डेटाबेस प्रोजेक्ट ये किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं है। राइबोसोम्स तो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, बल्कि ये तमाम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं, बल्कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा कि ये सिर्फ और सिर्फ राइबोसोमल RNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उनको स्टोर करेगी। तो ये राइबोसोमल डेटाबेस प्रोजेक्ट होगा। राइबोसोमल DNA का सीक्वेंस जो स्टोर करेगी तो वो राइबोसोमल डेटाबेस होगी। तो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस जो हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा। इसके बाद एग्जांपल्स दी गई हैं प्राइमरी डेटाबेसेस में। जो मेजर डेटाबेस है जेन बैंक, जीनोम से जेन बैंक, प्रोटीन डाटा बैंक, ये जो है प्रोटीन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। स्विस प्रोट्स एक सेकेंडरी डेटाबेस है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स ये एक सेकेंडरी डेटाबेस है। स्विस प्रोट, यहाँ पे जो प्रोट है इससे आपको समझ आ रही है ये भी प्रोटीन सीक्वेंसेस को स्टोर कर रही है, और बाकी ये स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस है। तो इस तरह से आपने देखा कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की क्लासिफिकेशन की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट्स। प्राइमरी डेटाबेसेस, सेकेंडरी डेटाबेसेस और स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस को फर्दर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी बारी बारी इन डिटेल देखेंगे।